क्वेश्चन हमारे सामने, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² minus px plus q is equal to 0 are 10th and 11th terms of an arithmetic progression with common difference 3/2. If the sum of the first 11 terms of the arithmetic progression is 88, then q minus 2p is equal to ओके ये देखो आपका 2025 का क्वेश्चन है, बहुत रीसेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो स्टेटमेंट पढ़ लो, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें गिवन है और 10th और 11 टर्म्स जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की विद कॉमन डिफरेंस 3/2, आपको डी की वैल्यू गिवन है। इसके अलावा इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 88, ठीक है, आपको क्या गिवन है, S11 की वैल्यू गिवन है। ओके S11 की वैल्यू गिवन है, सो S11 विल बी इक्वल टू 11/2 2a plus n-1 दैट विल बी 10 इंटू डी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 3/2, एक बार डी रखते हैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू 88। यहां से हम क्या a और d में कोई रिलेशन निकाल सकते हैं, चलो कोशिश करते हैं। सो दिस विल बी 11 इंटू a प्लस 5d इज इक्वल टू 88। यहां से हमें मिल जाएगा a प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या थी, डी की वैल्यू थी 3/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब यहां से आपके पास में क्या आ गया, a इज इक्वल टू 8 माइनस 15/2, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, a विल बी इक्वल टू 1/2। यहां से आपको a की वैल्यू मिल गई 1/2। ओके जैसे ही आपने a की वैल्यू डिटरमाइन कर ली, क्या अब आप यहां पे 10th और 11th टर्म्स निकाल सकते हो इस AP की, बिल्कुल। a हमें पता है 1/2 है, d हमें पता है कि 3/2 है, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसकी 10th और 11th टर्म्स निकालो, ठीक है। a10 दैट विल बी a प्लस 9d, यहां से हमें a10 मिल जाएगा, और a11 दैट विल बी a प्लस 10d, ठीक है। यहां से हमें a11 मिल जाएगा, a की वैल्यू है 1/2 और d की वैल्यू क्या है, d हमारे पास में है 3/2, 3/2 गिवन था, ये आपके पास में 3/2, सो 9 इंटू 3/2 27/2, ठीक है, 28/2 दैट विल बी 14। तो आपका a10 जो आएगा दैट विल बी 14 एंड a11 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 10 इंटू 3/2, सो दैट विल बी 30 प्लस 1 31/2, ये आपके पास में आ जाएगा 31/2। तो यहां से आपको a10 भी मिल गया, a11 भी मिल गया। अब यहां पे हमारे पास में a10 और a11 की वैल्यू आ गई, और हमें गिवन क्या था, हमें गिवन यही था कि ये जो 10th और 11th टर्म है ना, ये एक्चुअली में रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अगर कोई अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेट्स से ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 के, तो वहां पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और वहां पे जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो बेसिकली a10 प्लस a11 विल बी इक्वल टू -b/a, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा p/3, p/3। a10 क्या निकल के आया था 14 एंड 31/2, 14 प्लस 31/2 इज इक्वल टू p/3। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू कुछ इस टाइप की आएगी आपके पास में 3 इंटू 59/2, ठीक है। ये आपके पास में p की वैल्यू आ गई 3 इंटू 59/2। अब हम बात करते हैं यहाँ पे q की वैल्यू की, तो q की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो q के लिए आप प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लो, a10 इंटू a11, सो a10 इंटू a11 दैट विल बी c/a, मतलब q/3, और ये वैल्यूज क्या क्या थी आपके पास में 14 एंड 31/2, ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 भी कर लो ताकि आप q डायरेक्ट यहीं से निकाल लो। तो ये आपके पास में q आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, q माइनस 2p, आपको वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है दैट इज q माइनस 2p। तो q की वैल्यू क्या है, 7 इंटू 3 21 इंटू 31 q माइनस ट्वाइस ऑफ p, मतलब 3 इंटू 59, यही है। यहां से कैलकुलेट करो q माइनस 2p। कुणाल कह रहे हैं 474, बिल्कुल 474 विल बी द राइट आंसर।